तो फिर आगे बढ़ने के लिए ये सारे सूत्र हमने हेलीकॉप्टर व्यू के साथ लिए, जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे लेते जाएंगे हम, और जब जिस सूत्र की जरूरत पड़ेगी उसको लेंगे। लेकिन ये सारी चीजें आपको याद ना भी रहे तो भी कोई हर्ज नहीं, जब कोई स्थिति बनेगी तब हम इसको याद दिलाने की कोशिश करेंगे या आपको अपने आप याद आ जाएगा। तो इसीलिए पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है कमांडो को योगी कोर्स में वो है समझ, अंडरस्टैंडिंग। तो हमें समझ के लिए ही आगे बढ़ना है कि ताकि हम समझ सके कि करना क्या है। अब जैसे कहा कि समझ तो लिया, लेकिन कुछ कृति एक्शन करनी पड़ेगी। शरीर है, मन है, श्वास है, ऊर्जा है, आत्मा हो या हो ना हो हमें पता नहीं है, लेकिन हो सकती है। तो ये सारी चीजों के लिए समझ जरूरी है। उसके बाद जरूरी है इनमें 3-4 कुछ चीजें इन्वॉल्व करना या उनको डेवलप करना। तो अगर शरीर है तो शरीर में क्या क्या चीजें जरूरी है हमें, तो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है वो है यूथफुलनेस। यस, तारुण्यावस्था। शरीर को तरोताजा रखना जरूरी है, यूथफुल रखना जरूरी है। अगर हम यूथ है अभी शरीर से तो कष्ट कम लगेंगे, लेकिन अगर ज्यादा प्रौढ़ावस्था की ओर हमारा शरीर जा चुका है तब भी हम यूथफुलनेस स्टेट को लाने के लिए यानी ऊर्जा से भरने के लिए कोशिश करेंगे अपने शरीर को, और उसको सकारात्मक रास्ते पर प्रवाहित करने की कोशिश करेंगे। तो यूथफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कमांडो को योगी की, तो शरीर से तो यूथफुल रहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहना जो हमें है वो है यंग एट हार्ट। यस, हृदय से जवा कैसे रहे, यानी विचारों से जवा कैसे रहे, भावनाओं से जवा कैसे रहे, यंग कैसे रहे। तो ये चीजें हमें ग्रहण करनी है या फिर उपलब्ध करनी है, डेवलप करनी है यूथफुलनेस। अब नेक्स्ट आता है वो है यूथफुलनेस के लिए क्या जरूरी है, वो है स्ट्रेंथ, यानी सशक्तता, सुदृढ़ता, ताकत, शक्ति, ये जरूरी है। तो ये शरीर में भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे, बाहरी शरीर में भी, और इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनमें भी स्ट्रेंथ डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो हम इन योगिक क्रियाओं से, इन ध्रुव क्रियाओं से या इन कमांडो को योगी में जो हम एक्टिविटीज करने वाले हैं उसमें से हम जो लेने की, पाने की कोशिश करेंगे वो है स्ट्रेंथ। दूसरा है इलास्टिसिटी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी, लवचिकता, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। तो ये लचीलापन भी जरूरी है, क्योंकि ये शरीर पंच महाभूतों से बना है। तो हम देखेंगे कि अग्नि भी स्थिर नहीं है, ना पानी स्थिर है, ना वायु स्थिर है, ना ये जो पृथ्वी हम जिसे कहते हैं वो स्थिर है, ना ये आकाश जिसे हम कहते हैं वो स्थिर है। ये सारी चीजें यहाँ पे मूविंग है, बॉडी में ये सारी चीजें मूविंग है, इसीलिए बॉडी जीवित है। तो इसका धर्म है बहना, प्रवाहित होना। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता जल निर्मल कहलाता। तो लचीलापन जरूरी है प्रवाहित होने के लिए, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, और नेक्स्ट है बैलेंस, संतुलन जरूरी है, सापेक्षता जरूरी है। तो शरीर में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। तो ये 3 चीजें हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं शरीर और मन में, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ और बैलेंस। तो हमें मिलेगा क्या? तो इसके लिए आपके मन को ये जवाब है कि हमें शरीर और मन में स्ट्रेंथ मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और मिलेगा बैलेंस। ये 3 चीजें तो हम पाने की कोशिश जरूर करेंगे, और हमें जो आगे हम योगिक क्रियाएं करेंगे, जो समझने की कोशिश करेंगे, उसमें से ये हमें चीजें 3 जरूर मिलेगी। तो क्योंकि हम बोलते जाएंगे, समझते जाएंगे, लेकिन मन बड़ा चंचल है। मन जब तक बेनिफिट नहीं देखता है तब तक साथ देने की कोशिश नहीं करता है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके मन को समझाने के लिए हम जो ये जर्नी कर रहे हैं उसमें से ये 3 चीजें आपको मिलेगी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस, संतुलन। स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस आपको मिलेगा तो आप निश्चिंत रहिए, आपका बेनिफिट यहाँ पे जरूर होगा, आपका फायदा जरूर होगा। या आपको आपके मन को बताना है कि हम ये जो समय यहाँ पर दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, उससे ये 3 चीजें तो हमको जरूर मिलेगी, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और बैलेंस। वैसे तो बहुत सारी चीजें मिलेगी, लेकिन शुरुआत में बताने के लिए, समझने के लिए, आपके मन को समझाने के लिए हम इन तीनों के साथ शुरुआत करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। रिलैक्स होकर हम बैठे हैं, तो कुछ योगिक क्रियाएं करेंगे
ताकि जिससे जो हमारा शरीर है वो आगे जो हम क्रियाएं करने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर हो सके। तो फर्स्ट सिटिंग साइलेंटली, अब साइलेंटली रिलैक्स होकर बैठने की हमें आदत नहीं है क्रॉस लेग सिटिंग पोस्चर में, तो थोड़ा सा पैर को अनफोल्ड करते हुए स्ट्रेट करेंगे, दंडासन स्थिति में बैठेंगे। यस, और पैरों को रिलैक्स होकर मूव कराएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी की लाने की कोशिश करेंगे। बस दंडासन स्थिति में बैठते हुए पैरों को शेक करना है, मूव करना है, बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है। यस, अब फिर से रिलैक्स होकर नॉर्मल सिटिंग पोस्चर में आके बैठना है। राइट। अगर इस बीच आपको नॉर्मल सिटिंग पोस्चर में बैठने में तकलीफ हो तो आप तुरंत इस पोस्चर को छोड़िए, पैर अनफोल्ड करके दंडासन स्थिति में बैठिए, या और ज्यादा तकलीफ होने लगे तो फिर आप सीधा रिलैक्स होकर धीरे धीरे आराम से स्टैंडिंग अवस्था में रिलैक्स होकर खड़े हो जाइए। यस, मेरे कमांड की या मैं जो बोलूं उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी है, आपको आपके शरीर की जो लैंग्वेज है वो समझनी है। अगर लगता है कि शरीर में तकलीफ हो रही है तो तुरंत पैर अनफोल्ड करके रिलैक्स होकर बैठ जाइए। यस, नॉर्मल सिटिंग पोस्चर में बैठना है।